तो बच्चों, हमने जो फर्स्ट चैप्टर था इसका वो कंप्लीट कर लिया। आज हम सेकंड जो चैप्टर है, ठीक है ना, वो शुरू कर रहे हैं। उसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इसका जो फर्स्ट लेक्चर आज हमारा, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो न्यूमेरिकल होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं, ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है वो CBSE जो बोर्ड है और जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल भी होते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल भी होते हैं जो PYQ होते हैं, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। कहता था वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ए विच इज एट पोटेंशियल ऑफ दिस, यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, टू अनदर पॉइंट बी इज दिस। वर्क डन दिया है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। पहले दिया क्या हुआ वो देखिए। सबसे पहले जो चार्ज है डेट इज 3 कूलम, ठीक, फ्रॉम ए पॉइंट ए विच इज एट पोटेंशियल ऑफ दिस, यानी जो ए पॉइंट है उसका जो पोटेंशियल है वो है -2 वोल्ट, ठीक। और जो वर्क डन है ए से बी का, ठीक है ना, ए से बी लेके गया है, वो क्या है 18 जूल। स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, द वर्क डन विच इज एट पोटेंशियल ऑफ दिस टू अनदर पॉइंट बी, बी पर लेके जा रहा है ए से, तो ए बी इज 18 जूल। तो बस हमारा बेसिक फॉर्मूला, द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और डिवाइड बाय चार्ज इज इक्वल टू पहले बी का पोटेंशियल और माइनस ए का पोटेंशियल, ठीक है। तो वर्क डन और ए टू बी इज इक्वल टू क्यू और वी बी माइनस वी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक। जो वर्क डन है वो है 18 जूल और चार्ज क्या है 3 कूलम है। वी बी हमें निकालना है और वी ए क्या है -2 है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये 18 बाय में 3 इज इक्वल टू वी बी और +2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ गया 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा। तो जो बी पॉइंट है उसका पोटेंशियल आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। तो जो बी पॉइंट है उसका पोटेंशियल आ जाएगा 4 वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सरफेस में, देखो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन होगा, प्रोटॉन होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन होगा, प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में या प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है। अब न्यूट्रॉन पे तो किसी तरह का कोई चार्ज है ही नहीं, तो प्रोटॉन, और कितने प्रोटॉन होंगे वो डिपेंड करेगा उसके एटॉमिक नंबर पे, यानी 50 ऑफ रेडियस दिस गिवन चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। देखिए जब इस तरह की सिचुएशन हो न्यूक्लियस वाली, तो इसमें क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सरफेस पे। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है स्पेरिकल है, एज द न्यूक्लियस इज स्पेरिकल, as the nucleus is spherical, so it behave like a point charge, so like behave like a point charge, ठीक है। तो बस उसके बाद हम पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा वो देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज और डिवाइड में डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ सरफेस की बात है तो रेडियस ही हो जाएगी। अब ये जो Q है वो क्या आएगा N इंटू E, N यानी 50 और E यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। पहले कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, उसके बाद जो चार्ज है 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइड में आर यानी डिस्टेंस कितना दिया है, जो रेडियस है। अब देखो वो सेंटीमीटर में दिया है हमें, जो आ रहा है ना
R इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर में है। तो हम इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻15। अब ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और ये 50 जो है 1.6 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो पोटेंशियल है वो आएगा 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा आज का, उसकी बात करते हैं। देखिए, कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और ये कहाँ है, 9 सेंटीमीटर अवे है। ठीक है, यानी R ये है। हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ दिस, इस चार्ज को उठा के लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। देखो, जब P पॉइंट पे हम इस चार्ज को लेकर आएंगे तो वहाँ पहले वाले चार्ज का पोटेंशियल होगा, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। डज द आंसर, यानी जो वर्क डन है, डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें दिया क्या गया, जो चार्ज है, सोर्स चार्ज 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, ये चार्ज हो गया, और जो R है, यानी जिस पॉइंट पे निकालना, वो 9 सेंटीमीटर है, तो 0.09 मीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा वो देखते हैं। हैंस पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारा है 9 इंटू 10⁻9 और 4 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइड में 0.09। ठीक है, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, और जो पोटेंशियल हमारे पास वो आएगा 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ये हमारा पोटेंशियल आ गया। ठीक है, P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये P पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल है। अब क्या कहता है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया इसके साथ ही। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछा वो देखिए। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है वो देखें। ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज दिस, मतलब जो चार्ज हमें लेकर आना है Q0, वो है 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, पोटेंशियल हमने निकाल लिया, VP इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन इज जो चार्ज हमें लेकर आना है और जो पोटेंशियल वहाँ प्रेजेंट है। तो चार्ज लेकर आए 2 इंटू 10⁻⁻9 और पोटेंशियल वहाँ है 4 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे देन दिस वर्क डन इज इक्वल टू, तो ये वर्क डन आ जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8 और इंटू 10⁻⁻5 जूल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वर्क है डन 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। अब क्या कहता है, कहते हैं क्या ये जो वर्क है डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट, नहीं, ये जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, द वर्क डज नॉट डिपेंड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क है ना, और वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन द path, does not depend on the path along which charge is brought, along which charge is brought। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट B ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, एक पॉइंट A पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी सेम पॉइंट पे
सॉरी दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट पे, ड्यू टू सेम चार्ज इज दिस, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी एंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो एक तो ये जो डिस्टेंस ए बी है हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, और एक हमें क्या निकालना है, इस चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक हमें इस चार्ज की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक, देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बी पर है हमारा, और पोटेंशियल भी किस पे है, बी पर है, एक ऐसे चार्ज के कारण जो क्यू चार्ज है, जो कहाँ रखा है, ए पर रखा है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, और ये वैल्यू कितनी दी है, 24 दी है। ठीक, उसके बाद जो पोटेंशियल है वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर, और ये कितना दिया है, ये 12 दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया, पोटेंशियल आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो पोटेंशियल वी बी डिवाइड में ई बी, देखो ये जो है कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी है और आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जस्ट आर बचेगा, और वैल्यू क्या है, ये इसकी 12 है और इसकी 24 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो जो आर है वो आ गया 0.5 मीटर। ठीक, यानी ए और बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो आ गया 0.5 मीटर। अब चार्ज निकालना है, तो यहाँ से निकाल देते हैं पोटेंशियल वाली वैल्यू से। ठीक, देखिए, तो जो चार्ज क्यू है वो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी बी और आर। अभी जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, 1/, की है, तो 1/, का मतलब ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, 9 × 10⁹, और पोटेंशियल क्या है 12, और आर क्या है 0.5। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो चार्ज है हमारा वो आएगा 0.667 इंटू और 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तो ये चार्ज आ गया और ये आर आ गया। ठीक, दिस इज आर एंड दिस इज चार्ज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है। ठीक, देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, मतलब पोटेंशियल निकालना है, सो डैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है, एक तो रेडियस दी है r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, या फिर अब ये कह सकते हैं 14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और एक दिया है सिग्मा जो है माइक्रो ना 10⁻⁶ कूलम और पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखो निकालना क्या पोटेंशियल, तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है वो देखिए, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई में R। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q की जगह क्या आएगा, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज बाय में एरिया, स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से Q आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई और R स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं और फाइनल जो हमारा आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और एक R से ये एक R कैंसिल, तो जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा सिग्मा गुणा में R और बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा है 10⁻⁻6 और R है 14 इंटू 10⁻⁻2 और एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है,
तो यहाँ से जो पोटेंशियल की वैल्यू है कैलकुलेशन के बाद वो आ जाएगी 15840 वोल्ट। ठीक है, 15840 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कहते एक चार्ज है इसकी वैल्यू है 24 माइक्रोकूलम। ठीक, इज गिवन टू ए होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर और एट ए डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर। देखो ये जो डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर है ना, ये उस 0.2 मीटर रेडियस से कम है, यानी जो r है वो लेस देन क्या है r। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ है, स्फीयर के अंदर है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ठीक, देखिए तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6 है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहले वो देखते हैं। पहले चार्ज दिया है 24 माइक्रोकूलम, तो 24 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, उसके बाद जो r है यानी जो स्फीयर की रेडियस है दैट इज 0.2 मीटर। तो फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस। देखो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, Q/4πε0 और r मतलब उसकी रेडियस। ठीक है ना, r मीन्स उसकी रेडियस। वैल्यू पुट करते हैं तो जो कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज है 24 इंटू 10⁻⁻6 और r हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के बाद ये जो पोटेंशियल है 1.08 इंटू 10⁻6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये पोटेंशियल आया कहाँ, सरफेस पे। ठीक है ना, ये पोटेंशियल कहाँ है, सरफेस पे है। दूसरा पॉइंट समझे। दूसरे पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है कि एक ऐसी जगह पे पोटेंशियल निकालना है जो स्फीयर के अंदर है। और पोटेंशियल में क्या होता है कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल कहाँ होता है, अंदर भी होगा। ठीक है ना, तो एज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर inside the sphere is equal to the potential on surface is equal to the potential on a surface। ठीक है, इसका मतलब सेम वैल्यू v इनसाइड भी वही होगा जो सरफेस पे था, दैट इज 1.08 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस स्फीयर के अंदर। ठीक, v इनसाइड इक्वल टू 1.08 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 है, देखो इस तरह क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन है। 27 ड्रॉप्स हैं, हर एक का साइज क्या है, सेम है। हर एक का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 220 वोल्ट है। They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop। ठीक है ना, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल मतलब इसका एक तो इसका शॉर्टकट है। ठीक है, एक तो इसका शॉर्टकट है जो है पोटेंशियल बिगर ड्रॉप का क्या हो जाएगा, v डैश और n की पावर 2/3 और गुणा में स्मॉलर ड्रॉप का। तो n कितना है हमारा 27 है। ठीक है, और इसकी पावर क्या है 2/3 और स्मॉलर ड्रॉप का जो पोटेंशियल है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3 गुणा में v। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो गया 9 और 9 का यानी पुराने स्मॉल ड्रॉप का v का कितना 220 है, तो 9 इंटू 220। ठीक है, तो 9 इंटू 220 और ये आ जाएगा 1980 वोल्ट। ठीक है, ये तो हमारा शॉर्टकट है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आप कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इससे करेंगे। ठीक, डायरेक्ट। एंड यहाँ क्या होगा, कितनी ड्रॉप्स हैं उससे। ठीक है, और सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं हम, जैसे बोर्ड्स एग्जाम है हमारे,
तो उसमें हम प्रॉपर मेथड से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, तो देखो जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना कि कितनी ड्रॉप को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दी, तो इसमें एक चीज़ होती है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। यानी जो वॉल्यूम है ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। जितनी भी स्मॉल ड्रॉप्स हैं उन सभी के वॉल्यूम के बराबर होगा, ये कंसेप्ट है हमारा इसमें, ठीक है। तो देखिए, तो कहते हैं स्मॉल ड्रॉप की जो रेडियस है वो मान लेते हैं, जो स्मॉल ड्रॉप है हमारी उसकी रेडियस वो हमने मान ली r, और जो बिगर ड्रॉप है उसकी रेडियस हमने मान ली कैपिटल R। अब वॉल्यूम देखो, बड़े वाली ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। स्पेरिकल ड्रॉप है ना, स्फीयर का वॉल्यूम ये तो होता है। और ड्रॉप कितनी है, 27 इंटू 4/3 पाई और r क्यूब, ठीक है। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसको अगर हम लिखें तो दिस इज इक्वल टू r इज 3r, ठीक है। क्यूब रूट कर देंगे ना दोनों तरफ, ठीक है, आफ्टर क्यूब रूट, दोनों तरफ क्यूब रूट करने पर, आफ्टर क्यूब रूट, ठीक है। तो जो बड़े वाले ड्रॉप की रेडियस है वो कितने टाइम आ गई, 3 टाइम आ गई स्मॉलर ड्रॉप की, ठीक है। अब चार्ज देखते हैं, चार्ज तो सिंपली ऐड होगा, तो चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, तो जो बड़े वाली ड्रॉप है उसका चार्ज क्या होगा, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू मान लिया हमने, वो 27 टाइम्स स्मॉलर क्यू, ठीक। अब देखो, तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल क्यू और डिवाइड में कैपिटल आर। अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू क्या है 27 टाइम्स है स्मॉल क्यू का, और ये क्या है 3 टाइम्स है, ठीक है। तो ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ गया 9। अब हम इसको अगर लिखें तो जो पोटेंशियल है बिगर ड्रॉप का वो हो जाएगा 9 टाइम इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर। अब ये वाली जो टर्म है ना, ये क्या है, ये स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है, स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसका मतलब V बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 9 टाइम, और ये वैल्यू कितनी थी हमारी 220, ठीक है। देखो वही आंसर आ गया ना, तो V बिगर इज इक्वल टू 1980 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, और जो शॉर्टकट मैंने बताया है उससे, ठीक है। और ना प्रॉपर मेथड ये रहेगा, ठीक है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। अब कोशिश करेंगे आज पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर करें, चाहे पोटेंशियल हो, ठीक है, इसमें पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ठीक है, सभी क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते 2 चार्ज हैं, एक चार्ज है 3 × 10⁻⁸ कूलम और एक है -2 × 10⁻⁸ कूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किए हैं कि नेट पॉइंट वो पॉइंट बताएं, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ नेट फील्ड जीरो होगा, या फोर्स में भी किए हैं। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, ठीक है ना। इन्फिनिटी में जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो होता है। देखो इसको ना ध्यान से समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यह 2 सिचुएशन बनेगी, तीसरी नहीं क्यों नहीं बनेगी वो भी समझते हैं। ये हमने माने 2 चार्ज हैं, यहाँ हमारा फर्स्ट चार्ज है एक एंड के ऊपर, यहाँ हमारा फर्स्ट चार्ज है और यहाँ सेकंड चार्ज है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻8 कूलम और इसकी वैल्यू है -2 × 10⁻⁻8। देखो अब हमें पहले ये देखना होगा कि वो जो P पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल जीरो है वो कहाँ हो सकता है। क्या वो यहाँ हो सकता है, ठीक है, क्या वो यहाँ हो सकता है, और क्या वो इन दोनों के बीच में हो सकता है। देखो यहाँ तो हो नहीं सकता, ठीक है,
इस रीजन में नहीं हो सकता वो पॉइंट। ठीक, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो ये वाला चार्ज क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और इस चार्ज की वैल्यू क्या है, कम है। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से तो कम हो गया और इस चार्ज से क्या हो गया, ज़्यादा वैल्यू है, डिस्टेंस कम है, वैल्यू कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब दोनों का रेशो जो है वो बराबर है, आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, दोनों का रेशो बराबर ही नहीं आएगा। दोनों का रेशो कब बराबर आएगा? जब इस चार्ज की वैल्यू भी ज़्यादा हो और इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा हो, और इसकी वैल्यू भी क्या हो, कम हो, और डिस्टेंस भी क्या हो, कम, तभी तो रेशो क्या आएगा, वो है बराबर आएगा। ठीक है, वरना जो रेशो वो बराबर नहीं आ सकता। तो इस पॉइंट पे तो जो ये वैल्यू है हमारी, यानी यहाँ तो पोटेंशियल ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब कहाँ हो सकता है? पहली सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन है कि जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा इस लाइन में मिलाने वाले किसी पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट मान लिया। ठीक, अब ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमने माना x। ठीक है, अब ये कितना बच गया, 0.15 पूरा था माइनस x, ये इतना बच गया। ठीक है, क्योंकि टोटल 0.15 था। बस अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, तो पहले चार्ज का पोटेंशियल मैंने माना v1, दूसरे का माना v2, तो दोनों का सम क्या हो गया, 0, तभी तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अब v1 मैंने माना पहले वाले चार्ज का है, तो कांस्टेंट पहला चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड बाय x। ठीक है, और प्लस दूसरे के लिए k, इस बार चार्ज क्या है, -2 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड बाय x की जगह आ जाएगा इस बार 0.15 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब देखो k कॉमन है, ठीक है, और 10 की -8 कॉमन है, तो ये तो बाहर आ जाएंगे। तो k और बाय में, ठीक है ना, बाय में नहीं कुछ भी आएगा, k इंटू 3 इंटू 10 की -8 ये आ गया। ठीक है, और यहाँ बचेगा 3/x और -2/0.15 -x। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म तो जो उधर चली जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा 3/x इज इक्वल टू 2/0.15 और -x, मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। 3x उधर जाएगा तो 0.45 और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, अब यहाँ से x क्या आ जाएगा, 0.09 मीटर। ठीक है, या फिर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट हमारा वो सोल्व हो गया, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, 9 सेंटीमीटर किससे, जो हमारा ये वाला चार्ज है, इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर दूर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा। आगे देखिए, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें ये इमेजिन करना है कि और कहाँ हो सकता है ऐसा, ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड पार्ट में हमें जो इमेजिन करना है वो देखिए, फिर वही सिचुएशन, हमारे पास दो चार्ज हैं, ये वाला जो चार्ज है एक यहाँ है एक यहाँ है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है। ये वाला जो चार्ज है वो है 3 इंटू 10⁻⁻8 और ये जो चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻8। अब कहता है एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं हो। ठीक है ना, यहाँ पोटेंशियल 0 हो सकता है, तो ये चार्ज ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ये चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, तभी तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा ना, और तभी नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अब देखो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक था 0.15 यहाँ तक। ठीक, तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, यहाँ से इस P पॉइंट का डिस्टेंस हमने मान लिया x, तो ये हो गया पॉइंट P। अब देखो, तो पहले वाला जो चार्ज है उसका 3 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड बाय x, दूसरे का k और -2 इंटू 10⁻⁻8
और ये जो डिस्टेंस है वो क्या बचेगा, अब देखो ये डिस्टेंस बचेगा x माइनस 0.15, ठीक है, x माइनस 0.15, तो x माइनस 0.15 एंड दिस इज इक्वल टू 0। फिर वही जो k है और जो 10 की पावर माइनस 8 है वो बाहर चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/x माइनस 2/x माइनस 0.15 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो 3 में x इज इक्वल टू 2 में x माइनस 0.15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 3x माइनस 0.45 और दिस इज 2x, ठीक है, तो इधर आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 0.45 मीटर, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस के ऊपर 45 सेंटीमीटर पे तो नेट पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। वैल्यूज़ का खेल है सारा, जो बड़े वाला चार्ज होगा ना उसके साइड में जो पोटेंशियल है वो 0 नहीं हो सकता। पोटेंशियल 0 कहाँ होगा, या तो जो दोनों चार्ज हैं उनको बीच में कहीं, या फिर जो छोटे वाला चार्ज है उसकी तरफ, ठीक है ना। फील्ड में भी ऐसी बात होती है, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस निकालते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, समझिए। कहते हैं एक स्केयर है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्केयर ऑफ साइड √2 मीटर। चार्जेस अलग अलग हैं, 100 माइक्रोकूलम, -50, 20 माइक्रोकूलम, -60 एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्केयर, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम एक स्केयर बनाते हैं, तो दिस विल बी ए स्केयर, ठीक है। तो ये चार्ज हमने माना कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट माना B है, और ये पॉइंट क्या है, C है, और ये पॉइंट क्या है, D है, ठीक है। और साइड क्या है, √2 है, हमने मान लिया A है, जो साइड है वो क्या है, A है, ठीक, A निकालना है सेंटर पे। अब सेंटर पे निकालना है, उसके लिए पहले हमें सेंटर का जो पॉइंट है वो बनाना होगा। पहले दोनों डायगोनल मिला दो, ठीक है, डायगोनल मिलाएंगे हम पहले दोनों, ठीक। देखिए तो डायगोनल मिलाते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। डायगोनल हमारा ढंग से नहीं मिल रहा है, एक बार दोबारा मिलाएंगे, ठीक है। डायगोनल के लिए B को D से मिलाएं, B को D से मिलाएं, एडजस्ट करिएगा थोड़ा, ठीक है, और A को C से मिलाएं, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये सेंटर है, ठीक है। अब देखो ये A है, ये A है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, ये क्या आ जाएगी, √2a पाइथागोरस से, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी, √2a, और ये जो आएगा फिर ये इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए कैसे, सबसे पहले जो हमारे डिस्टेंसेस है वो देखते हैं हम। पहले डायगोनल निकाल लेते हैं, द डायगोनल ऑफ स्केयर। अब देखो डायगोनल क्या होगा, अगर साइड A है तो A स्केयर प्लस A स्केयर, यानी डायगोनल हो जाएगा √2a, ठीक है, √2a, ठीक। अब A हमें दिया गया है, कितना A है, √2 है, तो √2 इंटू √2, यानी जो डायगोनल की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 मीटर। हमें डायगोनल नहीं चाहिए, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, OA, OB, OC और OD। अब ये क्या होंगे, डायगोनल का हाफ होंगे ना, 2/2, यानी कितना होगा, 1 मीटर, ठीक है। बस अब पोटेंशियल निकाल लो, ठीक। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा वो देखते हैं, नाउ, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at
द सेंटर, ठीक है, और सेंटर हमने मान लिया O है, ठीक। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, सभी का निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो पहले ही अगर हम क्या कर लें, कांस्टेंट बाहर निकाल लें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और पहला चार्ज डिवाइड में R, क्योंकि डिस्टेंस तो सबका सेम है ना, और दूसरा बाय में R, और तीसरा बाय R, और फोर्थ बाय में R, ठीक। सभी की वैल्यू पुट कर दो। तो जो कांस्टेंट है वो तो क्या है, 9 इंटू 10⁻⁻⁹ है, ठीक है। R भी बाहर ही निकाल लेते हैं, 1 ही है, तो डिवाइड में 1। अब अंदर जो जो रह जाएगा वो देखो। पहला चार्ज Q1 क्या है, 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। दूसरा क्या है, -50 माइक्रोकूलम। तीसरा क्या है, +20 माइक्रोकूलम। चौथा क्या है, -60 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 100 और 20 120, और ये हो जाएगा 50 और 60 यानी 110, यानी 10 बच गया, है ना। तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, -9 है नहीं, 9 इंटू 10⁻⁻⁹ और 10 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो पोटेंशियल को अगर हम सोल्व करेंगे अब, तो ये जो हमारी वैल्यू बचेगी वो देखो क्या होगी। तो जो वैल्यू आएगी, ये 9 में से 6 जाएगा 3, और ये 90, तो यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं। ये कॉन्स्टेंट है 9 10⁻⁹ और R वो बाहर आ गया, और ये 10 है, 10 बचेगा, 10 10⁻⁶ यानी 10⁻⁵, और 9 में से 5, ठीक है, सॉरी प्लस है ना, ये 9 इंटू 10⁻⁹ प्लस का 9 होता है ना, ये जो कॉन्स्टेंट हमारा वो क्या होता है, प्लस की 9 होता है, ठीक है ना। 9 में से 5 गया 4, तो 9 इंटू 10⁻⁴ विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो डायग्राम देख के ना बड़ा भयानक सा नज़र आ रहा है ये, लेकिन बड़ा आसान है, ठीक है। बस कंसेप्ट नहीं छोड़ना, हमें जो हमारा कंसेप्ट है वो देखना है। देखिए 4 चार्ज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 2 प्लस के हैं 2 माइनस के, आर प्लेस रिस्पेक्टिवली ऑन द कॉर्नर A, B, C एंड D ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A, ठीक है, अरेंज इन ए गिवन ऑर्डर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O। पहली चीज़ तो O पे पोटेंशियल निकालना है। फिर कहते हैं E और F जो हैं मिड पॉइंट है 2 साइडों के, BC का और CD का, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो जो E है, कहाँ है E, ये रहा, ठीक है, जो E है ये रहा E, ठीक। तो ये जो E है वो हमारी जो BC साइड है, BC इसका मिड पॉइंट है, और जो F है वो जो है हमारा ये D और C का मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरी चार्ज E, एक बार O से E और एक बार O से F। वर्क डन निकालना कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन क्या होगा, चार्ज और इन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें निकालनी है। पहले हमें O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, उसके बाद O से E चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क डन हुआ, और उसके बाद O से F लेके जाने में कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में हमारा ये क्वेश्चन होगा, देखिए, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमारा डिस्टेंस है, यानी O से A, O से B ये मान लेते हैं। तो लेट OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC और इक्वल टू OD एंड डेट विल बी इक्वल टू R मान लिया। तो फर्स्ट पार्ट हम निकालते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर O के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, इसे हमने मान लिया VO, जो हमारा कांस्टेंट है वो बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पहला चार्ज मान लो ये है, ठीक है, जो Q वाला है, बाय में R। दूसरा भी क्या है, प्लस का है, Q बाय में R, ठीक है। तीसरा कौन सा है, माइनस है,
तो माइनस क्यू बाई में आर, और फोर्थ भी कौन सा है, माइनस है क्यू बाई में आर। डिस्टेंस तो सभी का क्या है, सेम है ना, जो हमारा वर्टिसेस है उसका सेंटर से डिस्टेंस। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसका मतलब ओ पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, ओ पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक, अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट नेक्स्ट उस पर करते हैं हम। अब मान लो हमें क्या चाहिए, ई पॉइंट और निकालते हैं। ठीक है, ई पे निकालेंगे फिर एफ पे निकालेंगे। देखिए, तो वो निकालते हैं ई पॉइंट के ऊपर कि ई पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या होगा। ठीक, नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं। ठीक, जो सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो देखते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट है ई पे निकालना है। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ई, अगेन इसे हमने मान लिया वी ई, और ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो चार्जेस देखना। ठीक है, तो Q बाय में ए का डिस्टेंस ई से, ई पे निकाल रहे हैं ना, प्लस दूसरा Q, इस बार डिस्टेंस किसका, B का ई से, माइनस Q बाय में डिस्टेंस किसका, C का, क्योंकि माइनस Q C पे है, और माइनस Q और डिस्टेंस किसका, D का। ठीक है, देखिए, तो ये सारे डिस्टेंस देखते हैं हम। ठीक, देखो जो ए ई है, ठीक है ना, पहले ए ई देखते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। ये कहाँ है, ये रहा ई पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है नज़र आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ए ई। ठीक, दूसरा क्या है, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट कौन सा, देखो ए ई के बराबर कौन है, डी ई है ना। देखो कैसे, ये ए ई हो गया, और ये जो है यहाँ से ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, डी ई। मतलब जो ए ई और डी ई है वो बराबर हो गए। ठीक है, उसी तरह से ये हमारा कहाँ है, बी, ये बी है, और ये डिस्टेंस हो गया बी ई, और ये डिस्टेंस कौन सा हो गया, सी ई। इसका मतलब बी ई सी ई के बराबर हो गया, और ए ई डी ई के बराबर हो गया। ठीक है ना, क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो ए ई है, ए ई, वो बराबर हो गया किसके, डी ई के। ठीक है, और जो बी ई है वो बराबर हो गया किसके, सी ई के। बिल्कुल हो गया। तो देखो ए ई और डी कैंसिल, ये बराबर है, और जो बी ई वाली टर्म है वो किसके बराबर है, वो देखो बी ई इज बराबर सी ई, तो ये भी ज़ीरो। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा, वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ई इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, दो पॉइंटों पे ज़ीरो आ गया, ई पे भी ज़ीरो आ गया और ओ पे भी ज़ीरो आ गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, पॉइंट नंबर 3, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एफ। ठीक है, देखो फिर, तो वी एफ इज इक्वल टू, पहले कॉन्स्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, कॉमन ही है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद Q बाय में ए एफ प्लस Q बाय में बी एफ माइनस Q बाय में सी एफ। ठीक है ना, चारों का, और Q बाय में डी एफ। ठीक, ये सारी वैल्यू लिख ली। अब हमें देखना होगा कि क्या कोई बराबर है, ठीक है, और अगर है और या जो बराबर नहीं है उसकी वैल्यू क्या है, और देखते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं इसी को। ठीक, तो वाई डायग्राम हमारा इस पर ब्लैक ही दिखाई देगा हमें। देखिए, सबसे पहले ए एफ कहाँ है वो देखें। ठीक है, पहले वाले को एक बार रब कर देते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं ऐसे। तो जो ए एफ है पहले वो देखें, ये ए है और ये एफ है, ये रहा ए एफ। ठीक है, और बी एफ देखो, ये रहा बी एफ।
यानी ए एफ और बी एफ तो इस बार भी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ये है हमारा ए एफ, ये रहा ना ए एफ, और ये हो गया बी एफ, ये दोनों तो क्या इस बार भी बराबर है, ठीक है ना। ए एफ और बी एफ तो इस बार भी क्या है, बराबर है। तो ए एफ और बी एफ क्या हो गए, बराबर। तो इस बार भी ये बात आई कि जो ए एफ है और जो बी एफ है वो क्या है, बराबर है। तो ए एफ और बी एफ क्या हो गए, बराबर, ठीक है। ए एफ और बी एफ क्या हो जाएंगे, बराबर, कैंसिल नहीं होंगे इस बार, ध्यान रखना, प्लस दोनों प्लस है, ठीक है। और देखते हैं, अब रह गया सी एफ और डी एफ। आगे देखो, तो ये रहा सी और ये रहा एफ, है ना। तो ये हमारा सी है और ये एफ, ये कितना है, सी एफ और डी एफ। अब ये तो a/2 हो गया, ये ना, ये रहा, ये रहा, ठीक। और ये जो ऊपर वाला है ये रहा डी एफ। अब सी एफ डी एफ भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है, सी एफ और डी एफ भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो देखते हैं, सी एफ और डी एफ भी बराबर है, यानी कि कुछ ऐसे। तो सी एफ इज आल्सो इक्वल टू डी एफ। अब देखो, ये माइनस वाले दोनों बराबर हैं और ये प्लस वाले बराबर हैं, तो इस बार कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू लिखते हैं पहले, ठीक। तो जो सी एफ है और जो डी एफ है, इन दोनों की वैल्यू तो सिंपल क्या है, a/2 है, ठीक है। सिंपल क्या है, a/2 है, देख सकते हैं आप, ये साइड है ना, तो इसका क्या है, हाफ है, a/2 है। अब बात आती है कि जो वैल्यू हमें निकालनी है वो निकालनी है ए एफ और बी एफ की। इसको देखिएगा ध्यान से, ये रहा ए एफ, ठीक है ना, ये ए एफ है। अच्छा, अब इसको अब राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, देखो बनी कि नहीं बनी। ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये साइड क्या है, a/2 है, और ये नीचे वाला क्या है, a है, और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, देखो कैसे, ए एफ और बी एफ निकालने के लिए। देखो, ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बनी, ये जो है, ठीक है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। देखिए, ट्रायंगल बनाते हैं ये अलग से, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो पॉइंट है वो क्या है, एफ है, और यहाँ कौन है, ए है, यहाँ कौन है, ए है, और ये ए एफ हमें चाहिए। अब ये क्या है, ए है, और ये क्या है, a/2 है, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब ए एफ इज इक्वल टू बी एफ, और पाइथागोरस से इनकी वैल्यू क्या आएगी, a² प्लस a/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी √5/2 और a, ठीक है, √5/2 और a, ये हमारी वैल्यू हमारी आ गई ए एफ और बी एफ की। बस अब हम इसको पुट कर सकते हैं और जो पोटेंशियल है वी एफ वो फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो वी एफ इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो, पहले तो ये टर्म दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब इसमें Q और प्लस Q 2Q हो जाएगा और ये -2Q हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 और Q दोनों बाहर निकाल सकता हूँ, 2Q/4πε0, ठीक। अब अंदर क्या बचा, एक टर्म मान लो ए एफ वाली बची और एक टर्म मान लो सी एफ वाली बची, ठीक है। तो 1/af - 1/cf। अब इन दोनों की वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखो क्या होगा, तो ये हो गया 2Q/4πε0, ए एफ की वैल्यू क्या है, a/2 है, तो ऊपर चला जाएगा ये, है ना। ए एफ की वैल्यू क्या है, a/2 है, ठीक, सॉरी ए एफ की तो √5/2 है ना, ठीक है, उल्टा बोल गए वो। तो ए एफ की वैल्यू क्या है, √5/2 है, ए एफ हमारा डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा 2/√5 और a, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, 2/a हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करें, इसको बाहर निकाल लो, यानी क्या बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। a बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो जैसे 2 बाहर आएगा तो ऊपर हो गया 4Q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए, और अंदर क्या रह गया भाई 1/√5 माइनस का 1। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और जो भी हमारा पोटेंशियल बचा एफ पॉइंट के ऊपर वो जस्ट आया Q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए और 1/√5 और माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया एफ पॉइंट के ऊपर। ठीक, अब देखो पोटेंशियल नहीं पूछा हमसे पूछा गया वर्क डन। ठीक है, क्या पूछा गया है? वर्क डन पूछा गया है, एक बार चार्ज को O से E और एक बार चार्ज को O से F लाने के लिए। ठीक, तो देखिए नाउ द वर्क डन, नाउ द वर्क डन टू मूव द चार्ज, now the work done to move the charge E from O to E। तो देखिए जो वर्क डन है, चार्ज कितना है E है, इसे मूव करने के लिए O से कहाँ तक? E तक। ठीक है ना, तो वो वर्क डन क्या होगा? O देखिए, तो द वर्क डन इज, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? द चार्ज और कहाँ से कहाँ लेके जाना है? O से E, तो इसका मतलब पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट O, और ये दोनों ही पोटेंशियल क्या थे? 0 थे। इसका मतलब द वर्क डन फ्रॉम O टू E इज इक्वल टू E और गुणा में 0, यानी वर्क डन क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है ना, वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, नाउ द वर्क डन इन मूविंग, the work done in moving the charge E from O to F, O to F। ठीक है, तो इस वर्क डन को हमने लिख दिया O से F है, चार्ज लाना कौन है? E है, F पर लेके जाना है तो F का पोटेंशियल और माइनस O से लाना है। ठीक है, अब O का पोटेंशियल तो क्या है? 0 है। O का पोटेंशियल तो क्या है? 0 है, तो इसका मतलब E जो भी पोटेंशियल आएगा वो F वाला आएगा, और F वाले की वैल्यू अभी निकाली हमने Q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा A और 1/√5 माइनस 1। ठीक है, और वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब जो वर्क डन है, द वर्क डन इज O टू F इज इक्वल टू Q इंटू E बाई पाई एप्सिलॉन नॉट A और 1/√5 माइनस 1। ठीक है, तो ये वर्क डन आएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, फिर भी अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, बहुत ही नाइस क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी जो डायपोल मोमेंट है वो ये दी हुई है 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, यानी R दिया है हमें, एक बार एक्सियल पे, एक बार इक्वेटोरियल पे और एक बार एक जनरल पॉइंट पे, जिसका एंगल क्या है? 60 डिग्री है डायपोल के एक्सिस के साथ। देखिएगा, ठीक, सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिखते हैं। जो P है वो क्या है? 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट है, और जो R है डेट इज 0.3 मीटर। ठीक, तो पहला निकालते हैं ऑन एक्सियल लाइन। ऑन एक्सियल लाइन, देखो एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, 4 है, और P बाय में R स्क्वायर, ये ध्यान रखना, P आता है और बाय में R स्क्वायर। तो कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ गुणा में P क्या है? 4 × 10⁻⁻⁹ और R क्या है? 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। फाइनल जो वैल्यू हमारी जो पोटेंशियल है V डेट विल बी इक्वल टू 400 वोल्ट। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना आया? 400 वोल्ट आया। ठीक,
उसके बाद फिर बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की। अब जो दूसरा केस है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, देखो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है ना। ऑन इक्वेटोरियल लाइन V विल बी इक्वल टू जीरो, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। उसके बाद थर्ड जो केस है एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पे जनरल हमारा जो रिजल्ट अब मैं ये लिख रहा हूँ ना, इससे हम सभी पॉइंट निकाल सकते हैं, एक्सियल, इक्वेटोरियल और बाकी भी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P कोस थीटा और बाय में R स्क्वायर। देखो कोस थीटा यहाँ देख लो, इक्वेटोरियल के केस में थीटा क्या होता है, 90 होता है ना। इक्वेटोरियल के केस में थीटा क्या होगा, 90, तो कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए पोटेंशियल क्या आया, जो है जीरो आया, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं आगे। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है वो हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणा में P हमारा क्या है 4 × 10⁻⁻9 और क्या हो जाएगा कोस 60 जो क्या होगा 1/2 और डिवाइड में 0.3 का स्क्वायर। एक्चुअली ये वैल्यू वही है सेम एक्सियल वाली, सिर्फ कोस 60 और कोस 60 क्या होता है 1/2, यानी हाफ हो जाएगी इसकी। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 200 वोल्ट, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे इसमें, एक्सियल का भी, इक्वेटोरियल का भी और एक जनरल जो केस है वो भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। देखिए तो ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली है, देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है, ध्यान देना। छोटा सा कंसेप्ट है, दो चार्ज, एक कहता है माइनस का क्यू, एक प्लस का क्यू है। उनकी लोकेशन क्या है, A00 A पे और दूसरा है B00 A पे, ठीक है ना, ये रहा, ठीक। यानी जो चार्ज है वो कहाँ रखे हुए हैं, देखिए जो पहला वाला चार्ज है वो ये रहा माइनस में, दूसरे वाला चार्ज है वो ये रहा, ठीक है। एक चार्ज प्लस का क्यू है और एक चार्ज माइनस का क्यू, यानी पूरी अरेंजमेंट क्या बन गई, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गई, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2a, ठीक है ना। लेंथ क्या हो जाएगी डायपोल की 2a, ठीक। उसके बाद फिर कहता है कि हमारे पास एक पॉइंट है, उसके लिए वर्क निकालना। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज है फ्रॉम ए पॉइंट P 700 और 2Q -30। देखो ये पॉइंट देखो आप ध्यान से, यहाँ पॉइंट है P, जो पॉइंट है वो कहाँ है 700 पे है, जो P पॉइंट है वो कहाँ है 700 पे है, ठीक है ना। 7 मतलब x, उल्टा नहीं है इसमें, x एक्सिस यहाँ दिया y में, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये जो पॉइंट है 700, ठीक है, ये x एक्सिस है, देखो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये कौन सा था हमारा, ये z एक्सिस था, तभी लास्ट वाले पॉइंट थे a और माइनस है, ठीक है, और y वाला बाहर है, ठीक। और -300, तो एक पॉइंट ये रहा -300। अब देखो ध्यान से देखना कि जो ये P पॉइंट है और जो Q पॉइंट है, ये दोनों ही पॉइंट, ये जो हमारा डायपोल बना है, ये जो हमारा डायपोल बना है, दोनों पॉइंट इस डायपोल के लिए कहाँ लाई कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पे। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पे, और इक्वेटोरियल पे हम जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो बस क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। द पॉइंट P and Q lies on equatorial line, lies on equatorial line, ठीक है। So the potential at P is equal to the potential at Q and both are equal to 0, ठीक है। तो जो वर्क डन आ जाएगा, hence the work done, hence the work done, तो जो वर्क डन आ जाएगा W, चार्ज को कहाँ से कहाँ लाना है, P से Q। चार्ज हमारा कोई टेस्ट चार्ज है, पोटेंशियल किसका Q का, माइनस पोटेंशियल किसका P का, और दिस इज इक्वल टू Q0। दोनों का पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो 0 - 0, इसका मतलब द वर्क डन P2Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम कर सकते रहे कवर, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो नए टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स लाएंगे हम, 10 से 12 न्यूमेरिकल।
आप इसको फॉलो करते रहें, आराम से मैक्सिमम जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो अबव 90% 95% तक के कवर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस आप भी करते रहें। थैंक यू। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।